गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम दुष्यंत खन्ना है और मैं वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे आज के ट्रेनिंग सेशन में। और जो आज का ट्रेनिंग सेशन है वो है प्रोडक्टिविटी के ऊपर कि किस तरीके से हम बिजनेस करें कि हमारा बिजनेस बढ़ जाए, इवन हम किस बेहतरीन तरीके से बिजनेस करें, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव हो सके, कि क्या ऐसे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूं जिससे आप खुद को अपना बेस्ट दे पाए, मतलब खुद का अपना बेस्ट दे पाए अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक पॉइंट डिस्कस करता हूं और सबसे पहले समझिए कि एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी होती क्या है, बढ़ानी क्यों है। एक्चुअली में बहुत सारे लोग आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग आप बिजनेस कर रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं, आधे से ज्यादा लोग तो बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। पहले डिफरेंस समझिए कि बिजी और प्रोडक्टिव होता क्या है। आपसे पूछेंगे कि आप बोलोगे यस मैं वेस्टीज कर रहा हूं, आप अदर कंपनी से तो आप बोलेंगे यस मैं वो कंपनी कर रहा हूं। आप कर रहे हैं, बट खुद से पूछिए कि आप बिजी हैं उस काम को करने में या प्रोडक्टिव है। फर्स्ट आप आइडेंटिफाई कीजिए कि मैं बिजी हूं या प्रोडक्टिव हूं। अब बिजी और प्रोडक्टिव में क्या होता है, आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हो तो आप कहोगे सर मैं वेस्टीज कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं। पूरे दिन आप बिजी हैं, बट ऐप के अंदर पीवी कितना है, 0। 100-200 पीवी भी आ रहा है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पूरे महीने में आपने 1-2 लोगों की परचेजिंग करवा भी दी तो 200-300-400 पॉइंट के बिजनेस से आप कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। तो आप काम को करने में बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। प्रोडक्टिव का मतलब होता है कि आपको बदले में कुछ आपको रिजल्ट दिख रहा हो आपके क्लोजिंग के टाइम पे। जैसे आज क्लोजिंग है तो आपको कुछ दिखे कि हाँ भाई पूरे महीने मैंने इतना बिजनेस करा। अभी मैं आपसे पूछूंगा आप बिजी क्या है, पोस्ट डालेंगे। मैं कहता हूं भैया आज की डेट में नेटो मार्केटिंग, डिजिटल नेटो मार्केटिंग बन चुकी है। ऑनलाइन भी करिए ऑफलाइन भी करिए, बट सारा फोकस ऑनलाइन ही मत लगा दीजिए। आप बिजी हैं इंस्टाग्राम पोस्ट डालने में, डालिए, मना नहीं है। आप बिजी हैं फेसबुक चलाने में, चलाइए, मना नहीं है, क्योंकि उसी के थ्रू आप प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, लोगों तक अपना प्रमोशन कर पाएंगे। बट माय डियर फ्रेंड, ये तो देखिए कि केवल आप बिजी हैं उस काम को करने में या कुछ प्रोडक्टिव रिजल्ट भी आ रहा है। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रोडक्टिव होता क्या है, प्रोडक्टिविटी होती क्या है और हमें प्रोडक्टिव क्यों बनना है। एक्चुअली में क्या होता है ना, देखो बिजी आप क्या होता है, आप सब काम कर रहे हो। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, वर्क कर रहे हैं बट रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा तो आप बिजी हैं। और अगर वर्क कर रहे हैं रिजल्ट आ रहा है तो आप प्रोडक्टिव है। तो अपने आप से पूछिए, इस फरवरी मंथ जो मेरा गया, मैंने पूरे महीने बिजनेस तो करा। आपसे पूछेंगे आप क्या कर रहे हो, आप बोलेंगे मैं वेस्टीज कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। ठीक है जी, आप वेस्टीज तो कर रहे हैं, आप बिजनेस तो कर रहे हैं, बट आस्क योरसेल्फ, खुद से पूछिए कि मैंने करा तो है पूरे महीने, बट न्यू ज्वाइनिंग कितनी हुई है। पीवी मेरा पिछले मंथ से जनवरी में जितना था उतना ही ग्रोथ करा है। तो माय डियर फ्रेंड, आपका आंसर 99% लोगों का आंसर ना आएगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिव नहीं है, वो बिजी है। आप बिजी हो, काम करते रहो। पता क्या होता है प्रोडक्टिव, सपोज दैट कि मुझे अपने घर से 1 घंटे दूरी तक चलना है, ठीक है, तो मैं 1 घंटे दूरी तक चलूंगा तो मैं लगभग 10 किलोमीटर दूर तक पहुंच जाऊंगा, एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर। और वही अगर मैं 1 घंटा ट्रेडमिल पे चल रहा हूं, जिम में जाके 1 घंटा चल तो रहा हूं बट ट्रेडमिल मशीन पे चल रहा हूं, जो ट्रेडमिल मशीन होती है ना, जो वहीं पे खड़े खड़े चलती रहती है, तो मेरी प्रोडक्टिविटी क्या है, 0। मैं वहीं का वहीं खड़ा हूं। और अगर मैं वही 1 घंटा ट्रेडमिल पे ना चल के रोड पे चलूंगा तो मैं कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। सो माय डियर फ्रेंड, आप में से भी बहुत सारे लोग, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं बट बिजी हैं, प्रोडक्टिव नहीं है। वर्क कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो बिजी हैं, अगर वर्क कर रहे हैं रिजल्ट आ रहा है तो प्रोडक्टिव है। तो पहले आपको प्रोडक्टिविटी अपने अंदर इंप्रूव करनी है, और वो कैसे होगी वही मैं पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। ये बातें मैंने इसलिए करी क्योंकि आपको पता लगे कि एक्चुअली में प्रोडक्टिविटी होती क्या है और क्यों बढ़ानी है। अगर मैं यहां से चलना शुरू करूंगा 1 घंटे तो मैं 10 किलोमीटर दूर पे पहुंच जाऊंगा, एग्जाम्पल के तौर पर। और अगर मैं 1 घंटे यहाँ पे चल रहा हूं बट ट्रेडमिल पे चल रहा हूं तो मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा, तो मेरी प्रोडक्टिविटी 0 है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर। तो सेम माय डियर फ्रेंड, आप प्रमोशन अच्छे से कर रहे हैं, वेस्टीज का, फेसबुक कर रहे हैं, सब कुछ करिए, मना नहीं है, बट द मेन थिंग इज कि आपका पीवी कितना आ रहा है, आपकी टीम साइज में लीडर कितने बन रहे हैं। अगर ये नहीं हो रहा तो प्रोडक्टिविटी की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। और जो मैं 10 पॉइंट आपको बताने वाला हूं तो उन पे आप जरूर काम कीजिएगा। सो आज का जो पहला पॉइंट है, लीव योर कंफर्ट जोन। लीव योर कंफर्ट जोन। सबसे पहले अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं कि मतलब मैं बेस्ट से बेस्ट दे पाऊं अपना, मेरी टीम बेस्ट ग्रो करे, बेस्ट रिजल्ट आए, ज्यादा से ज्यादा पीवी आए, तो सबसे आज का पहला जो पॉइंट है, लीव योर कंफर्ट जोन। आपको अपना कंफर्ट जोन लीव करना पड़ेगा। आप बिजनेस कर रहे हैं
बट कंफर्ट जोन में है, 10-10 बजे तक सोते रहते हैं आधे लोग। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, इवन आप नहीं है तो आप बहुत अच्छे हैं। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए, आपकी टीम बनेगी तो उनको पहले सिखा देना कि भैया अगर काम तेजी से करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। पता सबको है, करता कोई नहीं है। 10-10 बजे तक सोता है, अरे यार गर्मी आ गई, अब तो 10 बजे तक नींद भी नहीं आती है, 6-7 बजे के बाद तो खुद आंख खुल जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, लीव योर कंफर्ट जोन, पहला पॉइंट। और कंफर्ट जोन पता है, आप बोलेंगे सर पता तो है बट हमें फिर भी आलस आ जाता है, लेजीनेस आ जाती है, समझ रहे हैं, नींद बहुत आती है, मन नहीं करता है काम करने का, तो ये कंफर्ट जोन के ही लक्षण है। अब कंफर्ट जोन जब ही लीव होगा जब आपके पास कोई बर्निंग डिजायर होगी, लिख लीजिए। अगर आप खुद का कंफर्ट जोन लीव करना चाहते हैं, अपनी टीम में लोगों का, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का कंफर्ट जोन लीव करवाना चाहते हैं, तो बर्निंग डिजायर, उनकी कोई बर्निंग डिजायर क्रिएट करवाइए, कमिटमेंट लीजिए कि क्यों कर रहे हैं आप ये बिजनेस, क्या आपकी कमिटमेंट है, क्या 2021 में आप करना चाहते हैं इस बिजनेस से, कौन सा ड्रीम पूरा करना चाहते हैं। समझ रहे माय डियर फ्रेंड। और आज के आखिरी के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड, बता रहा हूं मैं, आखिरी के 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंड तक टिके रहिएगा। अगर आप एंड तक टिके रहे तो आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। अगर आप एंड तक टिके रहे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, ठीक है माय डियर फ्रेंड। सो पहला पॉइंट है लीव योर कंफर्ट जोन। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड कंफर्ट जोन को लीव करिए। आज की डेट में बिजनेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, कुछ भी करिए मगर सुबह उठते ही पहले 8 बजे तक आप नहा धो के रेडी हो जाइए। अगर ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं घर में करिए, ठीक है जी। ऑफलाइन कर रहे हैं, आपके आसपास कोई ना कोई स्टोर होगा, कंपनी का कोई ना कोई ऑफिस होगा, वहां जाइए, घर से तो निकलिए। आप सोचते हैं कि भैया पहले गेस्ट का फोन आए तो मैं बाहर जाऊं, माय डियर फ्रेंड ऐसा कभी नहीं होता है। पहले आप स्विमिंग पूल में कूदेंगे जब तो आपको स्विमिंग आएगी, तो पहले आप बाहर जाएंगे, बाहर जाके एक्चुअली में माइंड चलेगा, काम पे दिमाग चलेगा। अभी घर में आप रहते तो घर में दिमाग नहीं चलता है। आप अपने आसपास कोई ना कोई स्टोर जाइए, अपना कंफर्ट जोन को लीव कीजिए। ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई घर में कोई अपना ऐसा रूम या ऐसा प्लेस डिफाइन कर दीजिए कि वहां बैठकर ही काम करें। लेटे लेटे कोई काम नहीं होता है, ज्यादा देर तक सो के भी कोई काम नहीं होता है। तो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को कर रहे हैं, बिजी हैं बट प्रोडक्टिव नहीं है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो कंफर्ट जोन को लीव करिए। कंफर्ट जोन लीव करने में आपकी मदद करेगी आपकी कमिटमेंट कि 2021 में आप कितने का चेक लेना चाहते हैं, कौन सा ड्रीम पूरा करना चाहते हैं 2021 में। कोई भी ड्रीम हो सकता है, छोटा है बड़ा, और ये बिजनेस ड्रीम पूरे करने का, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, क्योंकि आज की ट्रेनिंग उन्हीं के लिए इफेक्टिव है जो मेरी पिछली ट्रेनिंग सारी ले चुके हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आपको अपना पहला पॉइंट पे काम करना है, लीव योर कंफर्ट जोन, अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो। नहीं तो काम करते रहो, पूरे दिन आप चलाते रहोगे फेसबुक, आपको मजा आता है, सोचते फेसबुक चलाने से मैं लीड निकाल रहा हूं। माय डियर फ्रेंड निकाल रहे हैं, बट मेन थिंग इज कि आपने ज्वाइनिंग कितनी निकाली है। तो कंफर्ट जोन को आपको लीव करना है। आज का पहला पॉइंट, लीव योर कंफर्ट जोन, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट है ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन, लिख लीजिए, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। आप काम करना चाहते हैं, आपकी टीम कहीं बाहर बनी कि सर मैं करना तो चाहता हूं, मैं उसको ग्रो कैसे करूं। अरे भैया माइंड में तो यही चल रहा है, आप सॉल्यूशन में नहीं, आप प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहिए। सॉल्यूशन क्या है, चलो वहां टीम सपोर्ट करना है तो ऑनलाइन मीटिंग करो या चले जाओ वहां पर। बहुत सारे चैलेंजेस पे तो आप प्रॉब्लम में उलझे रहते हो वहां पे। बट अगर माय डियर फ्रेंड अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो तो ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। कहा जाता है एवरी प्रॉब्लम कम्स विद अ सॉल्यूशन, कोई भी प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन के साथ आती है। और नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वालों के लिए प्रॉब्लम नहीं होती, वो चैलेंज होता है। तो हर एक चैलेंज एक सॉल्यूशन के साथ आता है, प्रॉब्लम कोई नहीं होती, चैलेंज होता है, और हर एक चैलेंज एक सॉल्यूशन के साथ आता है। तो उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। अभी क्लोजिंग के टाइम चल रही है तो मेरी एक लीडर से बात हुई कि सर मैं इस महीने ये लेवल करना चाहता था, मेरा इतना पीवी नहीं हुआ, इतना बिजनेस नहीं हुआ। तो मैंने कहा सॉल्यूशन क्या है, या तो सॉल्यूशन है कि छोड़ दो इस महीने, अगले महीने आप गलती से सीखो ना इस महीने कि अगले महीने आप एंड तक ना रहो, 20 तारीख तक ही क्लोजिंग करके बैठ जाओ। क्योंकि बिजनेस आता है तो भैया टीम भी तो होनी चाहिए ना। बल्क बाइंग करके एक बार कर लोगे, हर महीने बिजनेस चाहिए आपको। मैं एक स्टेबल बिजनेस की बात करता हूं हमेशा। हमारी एजुकेशन जो है कि स्टेबल बिजनेस के ऊपर है। जबरदस्ती किसी को आप खरीदवा के लेवल मेंटेन कर लोगे बट अगले महीने क्या। तो मैंने उनसे कहा सोल्यूशन क्या है, इस महीने आपका ये पीवी रह गया तो सोल्यूशन क्या। सोल्यूशन ये है कि या तो इस बिजनेस को छोड़ो, इस महीने के लेवल को छोड़ो और दिल पे लगाओ, और इस वजह से दिल पे लगाओ कि कभी ना छूटे जिंदगी भर, और अगले महीने से पहले ही काम करो। पहले टीम इतनी बना लो कि आपको उतना बिजनेस तो है जितना आपको चाहिए।
या दूसरा चीज ये है कि सॉल्यूशन ढूंढो, किसका लेवल रुक रहा है, क्या रुक रहा है। आप प्रॉब्लम पे फोकस करे जा रहे हो, सर नहीं हो रहा नहीं हो रहा, अरे भैया नहीं हो रहा, इससे आगे निकल के सॉल्यूशन पे फोकस करो। होगा कैसे? या तो करना है या नहीं करना। करना है तो फिर सॉल्यूशन की किसके लेवल रुक रहे हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम पे उलझे रहते हैं, कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने वो कर दिया। अरे भाई वो कंपनी चला रहे हैं, उनको अपने लेवल पे जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। आप अपना माइंड उस प्रॉब्लम पे लगा रहे हो। जब आप सोचो, आप तो 2-4 लोगों की टीम चलाते हो, आपको जब इतनी चैलेंज झेलने लग जाते हैं, और कंपनी तो हजारों लोगों को चला रही है। तो आप छोटी छोटी चीजों पे मत उलझो, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, अभी आपको आगे बताऊंगा कि सारा दिमाग काम पर लगना, बट आपका आधे से ज्यादा दिमाग तो फालतू की चीजों पे लगता है। मेरे अपलाइन ने ये बोल दिया, मेरी टीम ने ये कर दिया। भैया काम पे फोकस करो, सॉल्यूशन पे फोकस करो, कभी भी चैलेंज और प्रॉब्लम पे फोकस मत करो। जब भी आपके माइंड में कोई भी थॉट चल रहा हो ना, लिख लो, बहुत गहरी बात बता रहा हूं। जब भी आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा हो, कोई विचार चल रहा हो, तो आप अपने आप से पूछो, जो मेरे माइंड में चल रहा है ये मेरे को मेरी सक्सेस से पास लेके जा रहा है या दूर लेके जा रहा है। अगेन रिपीट करता हूं, आपके माइंड में जो भी विचार चल रहा है, जो भी थॉट चल रहा है, अगेन जब भी अपने आप से पूछो कि जो मैं सोच रहा हूं ये मेरी सक्सेस के मेरे को पास लेकर जा रहा है या दूर लेकर जा रहा है। और आपको जवाब आए कि भैया ये सब सोचने से मैं अपने गोल से, अपनी सक्सेस से दूर जा रहा हूं, तो जब भी वो सोचना बंद कर दो। क्योंकि कहा जाता है योर थॉट्स डिफाइंस योर सक्सेस। आपके विचार ही आपकी कामयाबी निर्धारित करते हैं, जो आप सोच रहे हैं। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन, लीव योर कंफर्ट जोन। आते अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लेना। और आखिरी के 2-3 पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरी ट्रेनिंग अटेंड करना एंड तक। सो अगला पॉइंट जो है आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो वर्क विद प्रायोरिटी चार्ट लिख लीजिए। अगला तीसरा पॉइंट आज का, वर्क विद प्रायोरिटी चार्ट। आप कहते हैं सर मैं काम तो कर रहा हूं, बट माय डियर फ्रेंड आप बिजी हैं, प्रोडक्टिव होना चाहते हैं ना, तो प्रायोरिटी चार्ट बनाइए अपना। आधे से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, बट उनके पास उनका प्रायोरिटी चार्ट नहीं है। पहला प्रायोरिटी चार्ट तो होना चाहिए कि आप वेस्टीज में क्यों आए हैं, आपकी सक्सेस होने आए हैं। सक्सेस का मतलब कितने रुपए महीना चाहिए आपको, लाख रुपए महीना चाहिए, तो लिख दो कि जब तक मेरा लाख रुपए महीना नहीं आएगा, किसी यार दोस्त की शादी में नहीं जाऊंगा, बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगा। अपना टाइम वेस्ट मत करो माय डियर फ्रेंड, अपना टाइम वेस्ट मत करो, प्रायोरिटी चार्ट के साथ काम करो। आप सुबह उठते हो, आपकी प्रायोरिटी क्या रहती है, फेसबुक चलाना। अरे भैया पहली प्रायोरिटी देखो कि फेसबुक इंस्टाग्राम भी चलाना है, उससे पहले प्रायोरिटी देखो किसको कॉलिंग करनी है, आज किसके साथ मीटिंग है। प्रायोरिटी अभी सेट करो, आज शाम हो गई है तो कल की प्रायोरिटी सेट करो कि मैं कल किसको मीटिंग दिखाने वाला हूं। प्रायोरिटीज क्या है आपकी, प्रायोरिटीज होनी चाहिए मीटिंग, क्योंकि एट द एंड मीटिंग होगी तो बिजनेस होगा। फोटो डालो, सब कुछ करो, बट मीटिंग तो निकालो। मीटिंग कितनी कर रहे हैं आप, प्रायोरिटी चार्ट नहीं आधे लोगों के पास। अगर आप प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं तो प्रायोरिटी चार्ट के साथ काम कीजिए। मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मेरा बिजनेस, सेकंड प्रायोरिटी है घूमना फिरना। अगर आप लाख रुपए महीना कमा रहे हैं तो आप घूमने फिरने जाओ। अगर आप लाख रुपए महीना कमा रहे हो तो यार दोस्त की शादी, बर्थडे पार्टी में जाओ। बट आप क्या होता है, प्रायोरिटी चार्ट है नहीं, आप शादियों में चले जाते हो। माय डियर फ्रेंड, आपके बिना जाए वो शादी रुकेगी नहीं, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो वहां जाके। आप नेटवर्कर हो, आपके सपने हैं, आप कोई ना कोई रीजन लेकर आए हो इस बिजनेस में। सो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, अपना एक एक सेकंड अपनी सक्सेस पर लगाओ। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका समय, क्योंकि जो समय निकल गया वो दोबारा नहीं आता है। और आप वो लोग हो जो भीड़ से अलग हो, भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तो कुछ हैबिट भी ऐसी करो जो भीड़ से अलग वाली करनी है। अपना प्रायोरिटी चार्ट के साथ काम करो ना। आप सोते बहुत लेट तो माय डियर फ्रेंड, प्रायोरिटी क्या, आपके पहले माइंड में सेट होना चाहिए कि कल सुबह मैं 6 बजे उठूंगा, 8 बजे मैं ये बुक पढ़ूंगा, ये इसको फोन करूंगा, 9 बजे के लिए मीटिंग के लिए निकल जाऊंगा, 10 बजे वहां जाऊंगा। ये प्रायोरिटीज होनी चाहिए। और आपकी प्रायोरिटीज नहीं होती है तो आप उठते भी लेट हो, सोते, मतलब ये सारी चीजें चलती रहती हैं। तो प्रायोरिटी चार्ट के साथ काम कीजिए। जब प्रायोरिटी चार्ट आ जाए तो तब करना। आज की डेट में आप नए लोग भी इवन फॉलो कर रहे हैं, चलो ठीक है आप मुझे ही फॉलो कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड मैंने पहले अपना लाखों का चेक कर लिया है, वो लेवल अचीव कर लिया है, तो पहले आप वो लेवल तो अचीव करो ना। सारी चीजों में फॉलो करो। आप अपने अपलाइंस को फॉलो कर रहे हैं तो सब चीजों में करो ना, और सबसे पहले उनके चेक में फॉलो करो उन्हें। ये कहा जाता है अगर आप अपने अपलाइन को फॉलो करना चाहते हो तो सबसे पहले उनका चेक फॉलो करो, उनकी हैबिट्स फॉलो करो जो उन्होंने चेक पूरे करने में लगाई है। आप केवल वो लेवल तक नहीं पहुंचे, बट उनकी सारी चीजें फॉलो कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड, हर लेवल पे काम करने का तरीका बदल जाता है, समझ रहे हैं जी। सो आपको अपने प्रायोरिटी चार्ट के साथ काम करना। इवन जब मैं शुरू में था
तो मेरा प्रायोरिटी चार्ट सेट था। मैं किसी, जब तक मेरा 1 लाख का चेक नहीं हुआ, मैंने बहुत बार बताया, अगेन बता देता हूं, जब तक मेरा 1 लाख का चेक नहीं हुआ, मैं किसी यार दोस्त की शादी वादी घूमने फिरने कहीं नहीं गया था। इवन आप चेक करना, 23 नवंबर 2017 से लेके नवंबर 2018 तक मैंने अपने इंस्टाग्राम में एक भी पोस्ट नहीं डाला था। मैंने 1 साल के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा फोकस था कि पहले मुझे वो चेक अचीव करना है जितना मुझे चाहिए। तो मैं मैक्सिमम फील्ड में रहता था, मैक्सिमम लोगों को मीटिंग दिखाता था, क्योंकि इस बिजनेस का एक ही रूल है, सी मोर पीपल शो मोर प्लान। लिख लीजिए, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो ये बिजनेस लोगों का बिजनेस है। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बिजनेस लेके जाओ अपने थ्रू, तो सी मोर पीपल शो मोर प्लान। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपके थ्रू बिजनेस जाएगा, उतने ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में आएंगे। क्योंकि जिस नए लोगों को प्लान दिखाने जा रहे हो, वो ये नहीं देखेगा कि भैया आपने इंस्टाग्राम पे फोटो कितनी डाली है, वो ये देखेगा कि आपका चेक कितना है, आपकी नॉलेज कितनी है। सारे काम करो बट सब चीजों पे फोकस करके। तो आज की ट्रेनिंग पे मैं जो जो पॉइंट बता रहा हूं उन पे फोकस करना है, प्रायोरिटी चार्ट के साथ काम करना है। अगला डेली, अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, 4th पॉइंट लिख लीजिए, डेली इंप्रूव 1%। ये मैं सिंपल इंग्लिश में बोल रहा हूं, समझिए। डेली इंप्रूव योर सेल्फ बाय 1%। लिख लीजिए, डेली इंप्रूव योर सेल्फ बाय 1%। अब अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो डेली, रोजाना अपने आप को इंप्रूव कीजिए। केवल 1% से कर लो। 1% का मतलब क्या है कि कल आपने लेट सपोज 5 पेज पढ़े किसी किताब के, तो आज 6 पढ़ लो। कल आपने 4 वीडियो देखी जो आपकी वेस्टीज बिजनेस में है, जो आपका बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगी, आज 5 वीडियो देखकर सोना। आपने कल 5 लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करी, आज 6 प्रोस्पेक्टिंग करना, कल 7 करना। डेली 1-1% बढ़ाओ ना, किसी भी चीज में बढ़ाओ, डेली 1% बढ़ाओ। आज आपने 5 लोगों को कॉल करी, कल 6 को करना। आज आपने 3 मीटिंग करी, कल 4 करने की कोशिश करना। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, अपने बिजनेस को फास्ट ग्रोथ पे लेकर आना चाहते हैं, तो आपको डेली अपने आप को 1% इंप्रूव करना पड़ेगा। और 1 साल में होते हैं 365 दिन। और आप समझ जाइए, अगर डेली 1-1% इंप्रूव कर रहे हैं तो आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। हर वो इंसान कामयाब है जिसने अपने आप को इंप्रूव करा है, जिसने अपने आप को चेंज करा है। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। डेली 1-1% इंप्रूव करो उस चीज के लिए जो आपको सक्सेस से पास लेकर आ रहा हूं, ना दूर लेके जा रहा हूं। समझ रहे हैं जी? सो डेली इंप्रूव योर सेल्फ बाय 1%। हर चीज में आपको लगता है कि मेरे को प्लान दिखाना नहीं आता है, तो प्रैक्टिस करो डेली। आपको लगता है मेरे को नींद ज्यादा आती है, तो कल 8 घंटे सोते हैं, 7 घंटे सो। धीरे धीरे अपनी नींद कम करो। और माय डियर फ्रेंड, आप बोलते हैं, मैं आपको अगली बात बता रहा हूं, समझना। जो लोग कामयाब होना चाहते हैं वो मेरा अगला पॉइंट ही है। सो पहले इस पॉइंट को आप समझ लीजिए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो डेली इंप्रूव योर सेल्फ बाय 1%। मैं 10% नहीं कह रहा हूं, ओनली 1% कह रहा हूं। जितना आपने आज करा, कल उससे 1% ज्यादा करना है। जितना आपने कल करा, आज उससे 1% ज्यादा करना है। कुछ भी करो, कुछ भी करो, अपने आप को डेली इंप्रूव करो। एवरीथिंग, हर चीज में, बोलने के तरीके में, हर चीजों में करो। ठीक है जी? अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, वर्क विद टाइम मैनेजमेंट। लिख लीजिए। बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं बट उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं है कुछ भी। माय डियर फ्रेंड, आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि कल सुबह मैं 11 बजे किसको मीटिंग दिखा रहा हूं, फिर 11 से उसके साथ रहूंगा तो 2 बजे किसके साथ हूं, 4 बजे किसको मीटिंग दिखा रहा हूं, 6 बजे किसको दिखा रहा हूं, कौन सी ट्रेनिंग किस टाइम कर रहा हूं मैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, फिर 9 बजे तक मैं घर आ रहा हूं नहीं आ रहा हूं, 10 बजे तक खाना पीना खा के फ्री हो रहा हूं नहीं रहा हूं, कॉलिंग टाइम क्या है, 11 से 12 क्या मैं डेली बुक पढ़ रहा हूं, डेली वीडियो देख रहा हूं। अगर माय डियर फ्रेंड आप कामयाब होना चाहते हैं तो वर्क विद टाइम मैनेजमेंट, अपने समय को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि कहा जाता है कामयाब इंसान कुछ काम अलग नहीं करते, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। तो कामयाब इंसान क्या होता है, 24 घंटे नाकामयाब को भी मिलते हैं, 24 कामयाब को भी मिलते हैं। बस वो उन 24 घंटों को मैनेज करना सीख जाते हैं। हर कामयाब इंसान अपने टाइम को एक डिसिप्लिन वे में, एक अच्छे तरीके से मैनेज करता है। माय डियर फ्रेंड, एक एक सेकंड, एक एक अपना मिनट वो अपनी सक्सेस पर लगाता है। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप भी कामयाब वाली लिस्ट में आना चाहते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए। अपना पूरा निर्धारित कर दीजिए समय को।
कि मैं कल सुबह किसको साथ पहली मीटिंग दिखा रहा हूं, 9 बजे किसको मीटिंग दिखाने रहा हूं, किस टाइम घर से निकलूंगा। अपना पूरा, आपको एक दिन पहले अपना पूरा टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं, अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट नहीं है, आपको पता ही नहीं है कल किसको किस टाइम मीटिंग दिखानी है। आप उठेंगे 8 बजे, उबासी लेंगे 9 बजे, 10 बजे सोचेंगे कि किसी को फोन करूं, 11 बजे नाश्ता खाएंगे, फिर दोबारा नींद आ जाएगी, झपकी लेंगे, 2 बजे दोबारा सो जाएंगे, फिर शाम आ जाएगी, फिर गर्मी लगने लगेगी, फिर शाम को नहाने लग जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, पूरा दिन निकल जाएगा। फिर कहेंगे हम वेस्टीज कर रहे हैं। आप फेसबुक पे 10 फोटो डाल देंगे, इंस्टाग्राम पे 10 डाल देंगे, स्टोरी डाल देंगे, बिजी रहेंगे, प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे। आप करिए सारा काम, इंस्टाग्राम भी चलाइए, स्टोरी भी डालिए, पोस्ट भी डालिए, फेसबुक भी चलाइए, व्हाट्सएप भी चलाइए, प्रमोशन भी कीजिए, सब काम कीजिए, बट साइड बाय साइड ये भी फोकस कीजिए कि मैंने आज कितने लोगों को 1 to 1 दिखाया, मेरे थ्रू आज कितने लोगों तक बिजनेस पहुंचा, मैंने कितने लोगों को आज कॉलिंग करी, मेरा टाइम मैनेजमेंट क्या है, किस समय तक मैंने वेस्ट करा। अगर आज वेस्ट करा तो कल से वो टाइम वेस्ट ना हो। गप्पे वप्पे मत मारिए, ठीक है जी। अगले पॉइंट पे चलते हैं माय डियर फ्रेंड। इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन योर सक्सेस। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन सक्सेस इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कीजिए केवल सक्सेस पर, कामयाबी पर। अपनी एनर्जी क्या होती है? मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी। मेंटल एनर्जी, माइंड में क्या चलता है, मतलब ये हो गया, घर में ये कर दिया, चाचा ताऊ ने ये कर दिया, मम्मी ने कर दिया, पापा ने कर दिया, अपलाइन ने कर दिया, डाउनलाइन ने कर दिया। माइंड में एनर्जी ब्लॉक रहती है। माइंड की एनर्जी कहीं ना कहीं अलग चलती है, केवल सक्सेस पर नहीं चलती है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन योर सक्सेस। लिख लीजिए माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन योर सक्सेस। और एनर्जी मेजरली 2 तरीके की होती है, मेंटली एनर्जी और फिजिकल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी होती है कैसे आप दिख रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं, बोलना, हाथ हिलाना, ये आपकी सारी फिजिकल एनर्जी में आता है। आप दिन भर बातें तो करते हैं, बस क्या बात करते हैं, उसकी चुगली, इसकी ब्लेमिंग, उसकी ब्लेमिंग, इन सबसे फ्री हो जाइए। तो इन्वेस्ट योर मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी ऑन योर सक्सेस इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। सो अपनी मेंटली एनर्जी को केवल काम पर लगाइए। मेंटल एनर्जी को इस चीजों पे मत लगाइए कि उसने ये कर दिया, उसका ये हो गया, पड़ोसी में ये हो गया, फलाना ये हो गया। भैया केवल कामयाबी पर अपनी एनर्जी लगाओ, दैट्स इट। एनर्जी मतलब जो आपके दिमाग में चल रहा है वो आपकी एनर्जी क्रिएट हो रही है, और उसको केवल सक्सेस पर लगाओ। इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन योर सक्सेस ओनली। तो आपको इस तरीके से अपना काम करना है। अपने माइंड की सारी एनर्जी, दिन रात बस एक चीज सोचनी है कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा। कोई गलत करा सही करा भाड़ में जाए दिन दुनिया, मुझे अपने बिजनेस से फर्क है, क्योंकि बिजनेस बढ़ गया, पैसा कमाओगे तो सब आपको पूछ लेंगे, पैसा नहीं कमाओगे कोई आपको नहीं पूछेगा। पैसा कमाओगे तो जिस रीजन की वजह से आपने बिजनेस ज्वाइन करा है वो रीजन भी पूरा होगा, वो सपना भी पूरा होगा। तो माइंड में केवल एक ही चीज चलनी चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ रहा है। इन्वेस्ट योर एनर्जी ऑन योर सक्सेस ओनली, और कुछ नहीं। केवल एक चीज, दिन रात, सुबह भी, शाम भी, रात भी, कुछ भी टाइम हो, माइंड में यही चलना चाहिए कि मेरा बिजनेस कैसे बढ़ रहा है। आपको इस तरीके से काम करना है। चलते माय डियर फ्रेंड अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट अगर मैं आपको बताना चाहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। जो अगले 3 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना चाहते हो तो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। फॉलो योर ड्रीम्स टिल डेथ। बहुत गहरी बात बोल रहा हूं, अगर आप समझ जाएंगे तो कामयाब हो जाएंगे। फॉलो योर ड्रीम्स टिल डेथ। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं इस बिजनेस में, अगर आप अपने आलस को छोड़ना चाहते हैं, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो फॉलो योर ड्रीम्स टिल डेथ। क्योंकि इस बिजनेस में आपने एक ही वजह से ज्वाइन करा है, वो है आपका सपना। कोई ना कोई आपका सपना होगा, कोई ना कोई आपका रीजन होगा जिस वजह से आप इस बिजनेस में आए। और आपको अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, तो फॉलो योर ड्रीम्स टिल डेथ। जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए तब तक अपने सपनों को फॉलो करते रहो, तब तक इस बिजनेस को छोड़ना मत, तब तक कंफर्ट जोन में आना मत। और अगर आप ये काम करते रहेंगे, अपने ड्रीम को डेली डेली फॉलो करते रहेंगे, फॉलो योर ड्रीम्स, अगर अपने ड्रीम को डेली डेली फॉलो करते रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, आपके बिजनेस बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये काम आपको करना है, आपको नाकामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो फॉलो योर ड्रीम्स टिल डेथ।
लिख लीजिए बहुत बड़ी बड़ी भाषा में ये, फॉलो योर ड्रीम्स टिल डेथ, क्योंकि ये बिजनेस केवल सपने पूरे करने वाले का है और जिसके सपने हैं वो कामयाब है। सपनों को बर्निंग डिजायर बनाइए, गोल्स बनाइए, डेट डालिए कि मैं कब तक वो सपना पूरा कर रहा हूं। कमिटमेंट लीजिए कि मुझे मार्च मंथ में ये लेवल करना ही करना है, मुझे अप्रैल मंथ में ये लेवल करना ही करना है। अगर ये आपने कमिटमेंट ली है, अपने गोल्स को निर्धारित करा है, तो उसके लिए पूरे जिद्दी हो जाइए, एक बर्निंग डिजायर डेवलप कर लीजिए। और जब तक कामयाबी ना मिल जाए जिंदगी भर, फॉलो योर ड्रीम्स टिल डेथ। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं जिंदगी में, सो अपने सपने को फॉलो करते रहिए, गिव अप कभी नहीं करना है। मैं आपको एक लाइन बता रहा हूं, आप छोड़ जाएंगे इस बिजनेस को या आपकी टीम छोड़ जाएगी, तो आप भी सीख जाइए, अपनी टीम को भी सिखा दीजिए, क्योंकि ये बिजनेस केवल आपने एक वजह से करा है, वो है आपका सपना। और अगर आप इस बिजनेस में टूटना नहीं चाहते, टिकना चाहते हैं, अगर आप इस बिजनेस में अपनी टीम को टिकाना चाहते हैं, सो एक हैबिट सबको डलवा दीजिए, फॉलो द ड्रीम्स टिल डेथ। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। अगला पॉइंट आपको बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अगला पॉइंट आपने समझ लिया तो बहुत काम हो जाएंगे, लिख लेना। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, मानता हूं एक दिन में नहीं बढ़ेगी, बट आपको एक पॉइंट बता रहा हूं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में बहुत मदद करेगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी वही बढ़ाएंगे जो भीड़ का हिस्सा नहीं, भीड़ की वजह बनना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी वही बढ़ाना चाहते हैं जो एक्चुअली में अपने लाइफ को कामयाबी में देखना चाहते हैं, जो एक्चुअली में अपने पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहते हैं, जिनका कोई ना कोई रीजन है इस बिजनेस में कामयाब होने का, वो करना चाहते हैं। तो इसलिए ही वो प्रोडक्टिविटी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। और आप इस पॉइंट को जरूर काम करेंगे अगर आप एक्चुअली में इस बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। सो अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा माय डियर फ्रेंड। थिंक अबाउट योर गोल्स बिफोर स्लीप। थिंक अबाउट योर गोल्स बिफोर स्लीप। रात को सोने से पहले अपने गोल्स के बारे में सोचिए। जो भी आप लक्ष्य लेकर चल रहे हैं उसको सोचिए, अपने सपनों के बारे में सोचिए रात को सोने से पहले, कि मैंने आज पूरे दिन क्या करा, जो मैंने करा क्या वो मेरे लक्ष्य से मुझे पास लेकर जा रहा है। और अगर आप ये काम करेंगे ना, आपकी प्रोडक्टिविटी 110% बढ़ेगी, अगर आप समझदार हैं और बिजनेस को लेकर मैच्योर हैं। मैंने बहुत गहरी बात बोली है, समझना। थिंक अबाउट योर गोल्स बिफोर स्लीप। सोने से पहले सोचो कि मैंने आज पूरे दिन क्या करा, और जो भी मैंने करा क्या मेरे गोल्स उससे पूरे हो रहे हैं। कहीं मैंने पूरा दिन बातों करने में तो वेस्ट नहीं निकाल दिया, मैंने पूरे दिन गप्पे मारने में तो वेस्ट नहीं निकाल दिया, मैंने पूरे दिन सोने में तो नहीं निकाल दिया। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप ये आज से काम करेंगे, थिंक अबाउट योर गोल्स, जो भी ड्रीम, जो भी लक्ष्य, जो भी रीजन लेकर इस बिजनेस में आप आए हो, तो रोज रात को सोने से पहले सोचो कि आज मैंने पूरे दिन जो करा क्या वो पूरे दिन का काम मेरे लक्ष्य से मुझे पास लेकर गया या दूर लेकर गया। सो अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर एक काम कर लीजिए, थिंक अबाउट योर गोल्स बिफोर स्लीप। सोने से पहले अपने गोल्स के बारे में सोचिए कि मैंने जो मार्च का पीवी लिया है, मार्च का बिजनेस का गोल लिया है, टारगेट लिया है, वो पूरा होगा या नहीं होगा। और अगर आप रोज ये सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि आज 1 मार्च है, ठीक है, आप कल से सोचना चालू करिए, तो आप 2 मार्च के आएंगे तो आपको पता लगेगा कि यार आज तो पूरे दिन मैंने ऐसा कुछ करा ही नहीं जो मेरे को गोल से लेके जाए। तो आप उसी टाइम अपने आप को कमांड देंगे, अपने माइंड को, कि भाई कल से 3 तारीख होगी, 4 तारीख होगी, मुझे ये काम नहीं करना जिससे मेरा काम ना बढ़े। सो माय डियर फ्रेंड, अगर आप एक्चुअली में इस बिजनेस को लेके मैच्योर है, अगर आप एक्चुअली में हमारे बिजनेस को या अपने बिजनेस को ग्रोथ पर लेकर आना चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, तो थिंक अबाउट योर गोल्स बिफोर स्लीप। डेली सोने से पहले सोचिए कि क्यों मैंने बिजनेस ज्वाइन करा है और पूरे दिन मैंने ऐसा क्या करा है कि वो मेरी हैबिट, वो मेरा पूरे दिन का काम मेरे सपनों तक लेकर जा रहा है मुझे। और आप ये करके देखेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, क्योंकि अगर आप पहले दिन करेंगे आपको लगेगा यार मैंने तो पूरे दिन ऐसे ही वेस्ट करा। तो आप अगर समझ आ रहा है तो आप सोचेंगे कल से मुझे वेस्ट नहीं करना, टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना है, प्रायोरिटी चार्ट बना के करना है, सॉल्यूशन पे फोकस करना है, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, नेगेटिविटी पर डिस्कस एनर्जी नहीं करनी है। तो आप इन सब चीजों के अकॉर्डिंग काम करेंगे, बट वो जब ही करेंगे जब आप रोज रात को सोने से पहले थिंक अबाउट योर गोल्स, अपने गोल्स के बारे में सोचेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, लिख लिया होगा आपने पॉइंट, थिंक अबाउट योर गोल्स बिफोर स्लीप। अगला पॉइंट बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, स्टे अवे, लिख लीजिए अगला पॉइंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव फ्रेंड्स, पीपल्स, रिलेटिव्स। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, अपना ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो स्टे अवे, दूर रहिए किन लोगों से, जो नेगेटिव लोग हैं,
नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव रिश्तेदार, नेगेटिव पीपल, जो भी नेगेटिव लोग हैं, आप दूर रहिए उनसे। लोग आप काम करना चाहते हो, आपको बोलेंगे तेरे बस की नहीं है, तो उनसे दूर हो जाइए, क्योंकि एक्चुअली में उन्होंने बिजनेस नहीं समझा, आपने समझा है। आप बिजनेस करना चाहते हैं, आपको लोग नेगेटिव करते होंगे कि बहुत आई कंपनियां चली गई, माय डियर फ्रेंड, उन्होंने सुना है, समझा नहीं, आप समझ रहे हैं, तो दूर हो जाइए ऐसे नेगेटिव लोगों से जो आपको वो सारी एडवाइस देते हैं, वो सारी बातें करते हैं जो आपको सक्सेस से दूर लेकर जा रही है। तो आप अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को दूर कर दीजिए। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। कोई भी पर्सन जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी उत्पन्न कर रहा है तो उससे दूर हो जाओ। कोई भी हो सकता है वो, कोई भी पर्सन जो आपके दिमाग में नेगेटिविटी ला रहा है या आपके काम को बढ़ने से रोक रहा है, आपके माइंड में ब्लॉकेज एनर्जी ला रहा है, तो उनसे दूर हो जाओ। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, नेगेटिव फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एवरीथिंग जो भी आपको नेगेटिविटी दे, उनसे दूर हो जाओ। आपको लोग नेगेटिव करते होंगे, हमने भी पूरी दुनिया देखी है, समझ रहे, तो ऐसे लोगों से भी दूर हो जाओ, क्योंकि उन्होंने दुनिया देखी है। तो भैया पासपोर्ट कहाँ है? पासपोर्ट तो बनवाया नहीं है, पूरी दुनिया देख रखी है। एक्चुअली में आपको बहुत लोग मिलते हैं जो बोलते हैं हमने भी सुना है, तो उन्होंने सुना है, समझा नहीं है। जो बोलते हैं हमने पूरी दुनिया देखी है, तो उन्होंने बिना समझे देखा है, ये बिजनेस समझ के नहीं देखा है। आप वो लोग हैं जो समझ के काम कर रहे हैं, एजुकेशन के साथ काम कर रहे हैं। सो ऐसे नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओ जो आपको नेगेटिव बोलते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं, आपको बिजनेस छोड़ने पे मजबूर करते हैं। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो स्टे अवे, दूर हो जाओ ऐसे लोगों से जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, जो आपके माइंड में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। अपने आप को वहां से डिसोशिएट कर लो, उनसे अलग कर लो। स्टे अवे, अपने आप से अलग कर लो, उनको अलग कर दो, खुद अलग हो जाओ। तो स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी आपको नेगेटिव करते हो, आपके माइंड में बोलते हो नेगेटिव, आपको छुड़वाना चाहते हो, उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को समझा नहीं है, समझा आपने है। और अगर आप ये काम करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली बढ़ेगी माय डियर फ्रेंड, डेफिनेटली बढ़ेगी। अगला पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे। मैंने आपको आई थिंक 8 to 9 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। और जी लास्ट जो पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आज का लास्ट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है माय डियर फ्रेंड, जो मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाला हूं। लिख लेना, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो वर्क विद डेली वर्क रिपोर्ट लिख लीजिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मेक योर डेली वर्क रिपोर्ट लिख लीजिए। लास्ट पॉइंट आज का, मेक योर डेली वर्क रिपोर्ट। अपनी डेली वर्क रिपोर्ट बनाइए, मेक योर डेली वर्क रिपोर्ट। अपनी डेली वर्क रिपोर्ट बनानी है माय डियर फ्रेंड। आज पूरे दिन जो भी करा, देखो एक डायरी निर्धारित कर लो अपनी, क्योंकि आप एक्चुअली में वो लोग हैं जो ग्रो करना चाहते हैं। आज की ट्रेनिंग कोई मोटिवेशन वाला टॉपिक था ही नहीं, तो आप अगर इस ट्रेनिंग को अटेंड करें तो आप वो लोग हैं जो एक्चुअली में बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं। अगर ग्रो करना चाहते हैं तो डेली वर्क रिपोर्ट बनाइए। अब डेली वर्क रिपोर्ट में क्या क्या बनाना है? डेली वर्क रिपोर्ट का मतलब क्या है कि मैंने आज पूरे दिन में क्या किया, और ये डेली बनानी है, क्योंकि कल आएगा तो कल के लिए भी डेली होता है, मतलब डेली बनानी है रोज, जब तक आप ये बिजनेस कर रहे हैं। और अगर कामयाब होना चाहते हो तो जिंदगी भर ही करेंगे, समझ के करें तो जिंदगी भर ही करेंगे, सपने हैं तो जिंदगी भर ही करेंगे। तो डेली वर्क रिपोर्ट बनानी है, मेक योर डेली वर्क रिपोर्ट। अब डेली वर्क रिपोर्ट में क्या होता है, आज मैंने कितने 1-to-1 दिखाए लिखो, एक रजिस्टर बना लो, उसमें तारीख लिखो आज की, और डेली रोज की तारीख लिखो, और ये लिखो 5-6 चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आज 1-to-1 मीटिंग कितनी दिखाई, आंसर आएगा 0। कल दोबारा लिखना डेली वर्क रिपोर्ट, फिर लिखना मैंने 1-to-1 मीटिंग कितनी दिखाई, आंसर आएगा 0। और अगर माय डियर फ्रेंड 5-6 दिन तक आंसर 1-to-1 मीटिंग पे 0 आ रहा है तो खुद से पूछिए कि मैं बिजी हूं या प्रोडक्टिव हूं। तो डेली वर्क रिपोर्ट बनाइए। आपको डेली वर्क रिपोर्ट बनाने से खुद को आप एग्जामिन कर पाएंगे, खुद को आप एक तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे, खुद का एक तरीके से चेक कर पाएंगे कि मैं एक्चुअली में कितना प्रोडक्टिव काम कर रहा हूं, मैंने 1-to-1 कितनी दिखाई, मैंने आज बुक पढ़ी या नहीं पढ़ी। डेली वर्क रिपोर्ट में लिखिए बुक रीडिंग, हाउ मेनी पेजेस, 5 पेजेस, 6 पेजेस, 10 पेजेस, 15 पेजेस लिखिए।
आज मैंने वीडियो देखी या नहीं देखी, 5-6 चीजें आपको बता रहा हूं जो आपको डेली वर्क रिपोर्ट में लिखनी है। आप अपना एक रजिस्टर बनाइए, डेली वर्क रिपोर्ट का एक पेज रोज कर दीजिए, तारीख डालिए और लिखिए कि मैंने आज 1 मार्च को कितनी 1-to-1 करी। आंसर आएगा 0। क्यों नहीं करी तो उस पर अपने अपलाइन से डिस्कस कीजिए कि सर मेरी 1-to-1 0 आ रही है, मैं कैसे लिस्ट पे काम करूं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान कैसे दिखाऊं, कैसे प्रोस्पेक्टिंग करूं, आपको सिखाएंगे आपके अपलाइन। बट ये जब भी पता लग पाएगा जब आप डेली वर्क रिपोर्ट बना रहे हैं। तो डेली वर्क रिपोर्ट बनानी है, पता सबको है, बना तो कोई नहीं है, जो बना लेगा काम कर जाएगा। डेली वर्क रिपोर्ट बनाने से आपको अपने वो एरियाज पता लग पाएंगे जिन पे आपको इंप्रूव करना है। अब आप लिख रहे हैं कि आज आपने बुक कितनी पढ़ी, बुक पे आ रहा है 0 पेजेस। अगर बुक नहीं पढ़ रहे तो कामयाब नहीं होंगे। पढ़ना जरूरी है क्योंकि नॉलेज लेनी जरूरी है। आपको बोला जाता है इस बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखनी है। अब आपने लिखा वीडियो कितनी देखी, किसी दिन लिखा 1, किसी दिन लिखा 0। अब माय डियर फ्रेंड, अगर आप 0 अगर एक भी वीडियो नहीं देख रहे तो आप इस बिजनेस में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे, लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो हमारा दिमाग बनाता है। तो डेली अपने बिजनेस की वीडियोस देखिए, सुनिए, वो आपके दिमाग में बनेंगी, फिर वैसा आप बोलोगे तब आपको कामयाबी मिलेगी। सो माय डियर फ्रेंड, आपको डेली वर्क रिपोर्ट बनानी है। कितनी मैंने 1-to-1 करी, कितनी मैंने वीडियोस देखी, कितनी मैंने बुक्स पढ़ी, कितने लोगों की मैंने रीपरचेज कराई, कितने लोगों को मैंने कॉलिंग करी, कितने लोगों को मैंने आज लिस्ट में ऐड करा, कितने लोगों को मैं लीडर बना रहा हूं, कितने लोगों का मैंने फॉलो अप करा, कितने लोगों की मैं रीपरचेज निकलवा रहा हूं, कितने लोगों को मैं 100 PV दिलवा रहा हूं, कितने लोगों को मैं इवेंट में आज मैंने पास प्रमोट करे। हर एक चीज का आपके पास डेली डेटा होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन होता है ना, उसकी भी एक लेजर बुक होती है, खाता बुक। और आप बिजनेस करने आए तो आपके पास अपनी डेली वर्क रिपोर्ट तो होनी चाहिए मिनिमम, कि मैंने आज 1-to-1 दिखाई नहीं दिखाई। अगर आपका 5 दिन तक 1-to-1 में 0 आ रहा है तो आप समझ जाना आप नहीं कर रहे बिजनेस, आप प्रोडक्टिव नहीं, आप बिजी हैं, आप ट्रेडमिल पे दौड़ रहे हैं। 1 हफ्ते, 1 महीने, 2 साल भी दौड़ लोगे, वहीं के वहीं खड़े रहोगे, फिर कहोगे मैं भी कर रहा हूं बिजनेस, रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि आप वहीं के वहीं दौड़ रहे हो। सो माय डियर फ्रेंड, आपको डेली वर्क रिपोर्ट के साथ काम करना है। और डेली वर्क रिपोर्ट में एक पॉइंट में इसमें यहां ऐड ऑन कर देता हूं, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो डेली, मैं यहां हर बार बोलता हूं, अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में बढ़ाना चाहते हैं तो इन्वेस्ट योर 1 आवर डेली फॉर सेल्फ लर्निंग। लिख लीजिए, अगर आप एक्चुअली में, देखो डेली वर्क रिपोर्ट बनानी है, मैंने आपको बता दिया है। अपने ड्रीम्स को फॉलो करना टिल डेथ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। रोज रात को सोने से पहले अपने गोल्स के बारे में सोचना है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, प्रोडक्टिविटी जब भी बढ़ेगी, ये भी मैंने आपको बता दिया है। मैंने आज आपको 10 से ज्यादा पॉइंट बता दिए और आखिरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी देन इन्वेस्ट योर 1 आवर डेली फॉर सेल्फ लर्निंग। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में इंक्रीज करना चाहते हैं तो डेली का 1 घंटा इन्वेस्ट कीजिए, दीजिए सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ लर्निंग के लिए, सेल्फ लर्निंग सीखने के लिए। डेली लर्निंग, डेली लर्निंग अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं प्रोडक्टिविटी तो डेली लर्निंग करनी पड़ेगी। और मिनिमम 1 घंटा दीजिए, मिनिमम डेली फॉर सेल्फ लर्निंग। उस 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखिए, बुक्स पढ़िए। अगर आप एक्चुअली में ग्रो करना चाहते हैं बिजनेस में तो 24 घंटे में 1 घंटा निकालिए जो केवल आपके लिए हो। आपके लिए मतलब कोई और ना हो, खाना पीना दीन दुनिया सब अलग, केवल आपका मोबाइल हो, या तो मोबाइल में वीडियोस देखो, सीखो, या बुक्स पढ़ो। 1 घंटा निकालो जो आपका दिमाग का खाना आपको देता हो। जैसे डेली हम खाना खाते हैं तो ही हम चल पाते हैं। 15 मिनट सुबह ब्रेकफास्ट खाते हैं, लंच खाते हैं, 15 मिनट डिनर खाते हैं, चाय पानी पीते हैं, तो दिन का 1 घंटा हम खाने पीने में लगाते हैं जब हमारी बॉडी चल पा रही है। तो ऐसे अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो डेली का 1 घंटा दिमाग का खाना दीजिए। दिमाग का खाना क्या होता है? जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, वो दिमाग खाना लेता है। तो ज्यादा से ज्यादा बुक पढ़िए, देखिए, उनको समझिए, यहां फीड होंगी। वीडियो देखिए, सुनिए, वो यहां फीड होंगी। तो इन्वेस्ट योर 1 आवर डेली फॉर सेल्फ लर्निंग इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करना चाहते हैं तो डेली का 1 घंटा इन्वेस्ट कीजिए यहां पर। जो ये काम कर रहा है वो ग्रोथ पाएगा। सो मैं कंक्लूड करता हूं आज की ट्रेनिंग को। आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ काम करना है, प्रायोरिटी चार्ट बना के काम करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है, कंफर्ट जोन को लीव करना है, डेली सोने से पहले गोल्स के बारे में सोचना है, डेली वर्क रिपोर्ट बनानी है, डेली का 1 घंटा आपको इन्वेस्ट करना है, अपनी एनर्जी को काम पे फोकस करना है और डेली 1% अपना एक्स्ट्रा वर्क करना है।
और ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। अगर आप ये सारे काम करेंगे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ पाएगी। तो डेली वर्क रिपोर्ट आज से बनाना चालू कर दीजिए। डेली 1 घंटा दिमाग का खाना दीजिए, सीखिए और नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, क्योंकि वो आपके बिजनेस को रोकेंगे, बढ़ाएंगे नहीं। तो दूर रहिए, अपने माइंड में वही सोचिए जो आपका बिजनेस बढ़ा रहा है। ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन, इन्वेस्ट योर एनर्जी ओनली ऑन सक्सेस। ठीक है जी। सो ये सारे काम आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आप ग्रो कर पाएंगे। और माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहता हूं, आप सब लोग काम कर रहे हैं, आप 100% बिजी हैं, बट 100% प्रोडक्टिव नहीं है। जिस दिन से आप 100% बिजी के साथ साथ 100% प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, काम बढ़ जाएगा। आई सेड 100% प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आपने प्रोडक्टिव रहने की कोशिश भी नहीं करी है। सो आज से प्रोडक्टिव रहना है। अपने टाइम को, अपने एक एक सेकंड को वहां लगाइए जहां से आपका काम बढ़ रहा है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप फालतू के गप्पे छोड़ दीजिए। जब तक लाख रुपए के चेक ना आए, पिक्चर, टीवी, अमेजोन, नेटफ्लिक्स सब छोड़ दीजिए। लाख का चेक आएगा, पूरे दिन वही देखना। टीम तो बना लो पहले आप। समझ रहे माय डियर फ्रेंड? मजे ले लेंगे, 1 साल बाद ले लेना, 2 साल बाद ले लेना। समझ रहे हैं जी? आप अपने अपलाइन को फॉलो कर रहे, तो पहले ये तो देखिए उनका चेक कितना है। आप पहले उतना चेक फॉलो कर लीजिए, फिर आपके पास वो चीजें होंगी। सो आई थिंक सो आज आप बहुत सारी चीजें समझ